Hello everybody, welcome to the video. So in this video series we are discussing about the contemporary issues और उन contemporary issues को हम analyze करते हैं from the perspective of anthropology and sociology. So the issue that we today are going to analyze, it is the forced conversions. ठीक है. सो रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं रिगार्डिंग द फोर्स कन्वर्जन्स और ये डिबेट्स चलती रहती हैं. कभी जो है वो लव जिहाद की डिबेट आती है, कभी जैसे रिसेंटली पंजाब के अंदर अकाल तख्त जथेदार ने जो है वो ये बयान दिया था, फोर्स कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इज़ ऑन, नीड लॉ इन पंजाब की. आपको लॉ की जो है वो फोर्स्ड कन्वर्जन्स के, और वो भी एक धर्म विशेष के अगेंस्ट जो है वो ज़रूरत है. फिर उसके बाद चेन्नई स्कूल अंडर स्कैनर ओवर द फोर्स्ड कन्वर्जन्स, ये टाइम्स नाउ वालों ने जो है वो एक खबर छापी थी कि किस तरह से जो है वो वार्डन बच्चों को पीटती है अगर वो जो है वो जो अपने जो रिचुअल्स वगैरह, जो क्रिश्चियन रिचुअल्स वगैरह उनको फॉलो नहीं करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये डिबेट ऐसा नहीं है कि ये डिबेट ये कल शुरू हुई है, बहुत सालों से ये डिबेट चलती आ रही है. ये मामले ठंडे होंगे तो कोई लव जिहाद वाले मामले आ जाएंगे, कुछ और जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये जो एक साइकिल है जिसको हम फोर्स्ड कन्वर्जन्स कहते हैं, ये चलता रहता है. तो हम इसका जेनेसिस जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि फोर्स्ड कन्वर्जन्स होती क्या हैं, कन्वर्जन्स क्या होती हैं, कन्वर्जन्स इज़ दिस अ मॉडर्न फिनोमिना और इट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ टाइम, बहुत आदिकाल से ये होता चला आ रहा है. कब से ये होता चला आ रहा है, इसका हम जेनेसिस देखेंगे. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इस वीडियो के अंदर देखा जाएगा वो देखा जाएगा कि जो कन्वर्टीज़ हैं, जिनकी कन्वर्जन्स हो रही हैं, उनका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या रहता है धर्म के प्रति, कन्वर्जन्स होती क्यों हैं, और ख़ास करके फोर्स्ड कन्वर्जन्स क्यों होती हैं, या फिर फोर्स्ड कन्वर्जन्स किस तरह से की जाती हैं, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ देम ऑन द सोसाइटी. फोर्स्ड कन्वर्जन्स का या फिर कन्वर्जन्स एज सच का इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर, मैरिज के ऊपर, फैमिली के इंस्टीट्यूशन के ऊपर. इन सारी चीज़ों को जो है वो स्टडी किया जाएगा. ठीक है. चलिए. सो देर आर 2 कोर्सेज दैट आर रनिंग करंटली. अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के विद्यार्थी हैं, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, देर आर 2 कोर्सेज दैट आर रनिंग. द फर्स्ट इज़ द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर तकरीबन सब कुछ जो है वो करवाया जाता है, आंसर राइटिंग से लेके जो आपके बेसिक वीडियोस हैं, बेसिक जो लाइव लेक्चर्स हैं, वहाँ से लेके आंसर राइटिंग तक सब कुछ जो है वो करवाया जाता है. द सेकेंड वन इज़ द आंसर राइटिंग प्रोग्राम, रिवीजन एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर एज अ क्रैश कोर्स सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं, सारे जो मेजर थीम्स हैं जो कि बार बार यूपीएससी एग्जामिनेशन में पूछता है, उनको रिवाइज करवाया जाता है. एंड द आंसर राइटिंग जो है वो डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ जो है वो रेगुलरली टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं. ठीक है. फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दीज प्रोग्राम्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. तो आपको जो है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. चलिए, मूविंग बैक टू द टॉपिक. सो कन्वर्जन, इट मे बी कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ द कंप्लीट चेंज फ्रॉम द वन सेट ऑफ रिलीजन, रिचुअल एंड बिलीफ. ठीक है. 3 चीज़ें आती हैं कन्वर्जन्स के अंदर. आप अपना जो रिलीजन है वो चेंज करते हो, उसके साथ साथ अपने रिलीजन के जो रिचुअल्स हैं उनको पीछे छोड़ देते हो, नए जो रिचुअल्स हैं उनको आप अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हो, और नए जो इष्ट में, नए भगवान के अंदर या फिर नए देवी देवताओं के अंदर जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो पैदा होना स्टार्ट हो जाता है. दिस इज़ नोन एज कन्वर्जन. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन अभी अभी शुरू हुआ है, कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है. कन्वर्जन्स इस दुनिया के अंदर होते रहे हैं. ठीक है. बहुत समय तक कन्वर्जन्स जो है वो आपको मिलते रहे हैं कि कन्वर्जन जो है वो दे आर द रियलिटी, दे वर द रियलिटी. इवन अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वी स्टडी अबाउट द ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम, वी स्टडी अबाउट द हिंदू मेथड ऑफ ऑब्जॉर्प्शन.
ठीक है, एन के बोस को स्टडी करते हैं, हम दुबे को भी स्टडी करते हैं, हिंदू मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। हिंदू मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन बेसिकली एक कन्वर्जन का ही वे है कि किस तरह से जो ट्राइबल्स हैं वो हिंदू इन्फ्लुएंस के अंदर आके, हिंदू सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के अंडर आके कुछ रिचुअल्स, कुछ बिलीफ सिस्टम्स जो हिंदू धर्म के हैं उनको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको जो है वो अपनाना शुरू कर देते हैं। तो ये कंटिन्यूम आपकी किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर देखा जाता है। आपको जो चीज़ सामने वाले की पसंद आती है आप उस चीज़ को धारण कर लेते हो। जो चीज़ सामने वाले को आपकी पसंद आएगी वो सामने वाला आपकी चीज़ धारण कर लेगा। जैसे जब आर्यंस यहाँ पे आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए, तो एन के बोस कहते हैं कि बहुत सारी आर्यंस को ट्राइबल्स की चीज़ें पसंद आई, तो बहुत सारी ट्राइबल्स की चीज़ें जो है वो आर्यंस ने धारण कर ली, और बहुत सारे जो आर्यंस की चीज़ें हैं वो ट्राइबल को पसंद आई तो वो ट्राइबल्स ने धारण कर ली। तो इस तरह से जो डिफ्यूज़न है और जो अडेप्टेशन है इन कल्चर्स का, ये जो कंटिन्यूम है वो बनता रहता है। कन्वर्जन जो है इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस, ये थ्रू आउट द हिस्ट्री आपको देखने को मिलता है। लेकिन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्स्ड कन्वर्जेंस। अब आप फोर्स्ड कन्वर्जेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर देखो ये तो है एक और बहुत ऑर्गेनिक कंटिन्यूम है कि आपके पास दो लोग आपस में मिले, दोनों, एक सामने वाले को आपकी चीज़ पसंद आई और आपको सामने वाले की चीज़ पसंद आई, और एक जो लेन देन है, ये प्रोसेस जो है वो लेन देन का हुआ, द कन्वर्जेंस दे हैपेंड। ठीक है, अब जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर, खास करके जो मॉडर्न टाइम्स के अंदर अंग्रेज़ी शासन के दौरान और अंग्रेज़ी शासन के बाद जो आपको कन्वर्जेंस नज़र आ रही हैं, दैट आर द फोर्स्ड कन्वर्जेंस, और यही कंट्रोवर्सी का हिस्सा है। ठीक है, नारायण बरेत कहते हैं, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, हाउएवर it is only in the contemporary time that the religious conversions have become controversial। पहले भी हो रही थी, बट नाउ जो रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं वो जो है वो पैसे दे के जब कन्वर्जन करवाई जाती है, इकोनॉमिक अलूरमेंट्स के साथ लोगों को ललचाया जाता है कि अगर आप कन्वर्ट हो जाओगे, इस रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपको सो एंड सो गुड्स और सर्विसेज या फिर मनी या फिर काइंड जो है वो आपको दिया जाएगा। जब ऐसी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं तो ये आपके पास एक बहुत टिपिकल एग्जाम्पल बन जाता है फोर्स्ड कन्वर्जेंस का। ठीक है, बच्चों को डरा धमका सकते हो लेकिन बड़ों को डरा धमका आप नहीं सकते। तो बड़ों को डराने का, धमकाने का एक जो तरीका होता है वो इकोनॉमिकल अलूरमेंट्स होता है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको गुड्स मिल जाएंगी, आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। और बहुत बार सिर्फ इकोनॉमिकल अलूरमेंट्स नहीं होती हैं, देयर इज़ सम काइंड ऑफ ग्रुप एसोसिएशन ऑल्सो, देयर इज़ होल न्यू साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो कि आपकी काम करती हैं फोर्स्ड कन्वर्जेंस के अंदर। ठीक है, बिकॉज अगर आप सामने वाले को फोर्स करोगे कि ये रिलीजन अच्छा है, ये आपका रिलीजन बुरा है, सामने वाला इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो धीरे धीरे आपको जो है वो उसका एक इंडोक्ट्रिनेशन करना पड़ता है। इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे तरीके आ जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें से जो एक चीज़ है जो आज आपको कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर बहुत कंट्रोवर्शियल लग रही है, बहुत कंट्रोवर्शियल है भी, वो है इकोनॉमिकल अलूरमेंट्स। कि कन्वर्जेंस जो हैं वो इकोनॉमिकल अलूरमेंट्स या फिर इकोनॉमिकल जो लालच है वो दे के जो है वो करवाई जा रही हैं, और लोगों को ये बताया जाता है कि आपको बिलीफ सिस्टम, अपने राइट्स, अपने रिचुअल्स, अपने वर्ड व्यूज़ को चेंज करना होगा इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ मनी। खैर, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट इस तरह की कन्वर्जेंस को सक्सेसफुल नहीं मानते हैं। तो आपके पास जो दो सोशोलॉजिस्ट हैं, डिक एंथनी और थॉमस रॉबिन्स, वो मानते हैं, दिस इज़ डिक एंथनी। सो वो मानते हैं कि दो तरह के कन्वर्जेंस हैं। एक कन्वर्जन तो वो है जब कन्वर्टी टोटली ये समझना स्टार्ट कर देता है, ये मानना शुरू कर देता है दैट
जो सामने वाला रिलीजन है वो अच्छा है और मैं जिस रिलीजन में था, मैं जिस जगह के ऊपर था, वो गलत है। और आपको द कन्वर्टी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू द टोटल माइंड कंट्रोल एंड ब्रेन वॉशिंग, कि उसकी पूरी तरह से ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है। उसको ये जो है वो लगना शुरू हो जाता है, वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है कि जो सामने वाला रिलीजन है जिसमें उसको कन्वर्ट करवाया जा रहा है, दैट इज़ बेटर देन व्हाट आई वाज इनिशियली हैविंग। तो ऑब्वियसली आप बेटर चीज़ ही चाहोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो इस तरह से उसकी जो एक माइंड वॉशिंग है, या फिर जो आप कह लीजिए जो माइंड कंट्रोल या ब्रेन वॉशिंग जो है वो की जाती है। डिक एंथनी कहते हैं दैट दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन इट इज़ द सक्सेसफुल कन्वर्जन, ये आपका सक्सेसफुल कन्वर्जन होता है। ऑन दी अदर हैंड दूसरे तरह का कन्वर्जन होता है जो इकोनॉमिकल अलूरमेंट्स वगैरह इन सब के साथ किया जाता है। सर्विसेज देने के बहाने आपको कन्वर्ट कर लिया जाता है, आपको गुड्स दिए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा टाइम तक आपको गुड्स वगैरह, इकोनॉमिकल अलूरमेंट्स वगैरह नहीं दे पाती। तो इवेंचुअली सामने वाला जो है, जब तक तो उसको वो चीज़ें मिलती हैं तब तक तो वो कन्वर्ट रहता है, तब तक तो वो उस पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर रहेगा। जब वो चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी देन ही विल कन्वर्ट बैक, तो वो फॉल बैक कर जाएगा। तो थॉमस रॉबिन्स इन लोगों को कहते हैं दैट दे आर रिलीजियन सर्फर्स। वो रिलीजियन सर्फर्स हैं जहाँ पे उनको थोड़ा सा जो है वो दिखेगा कि यहाँ पे मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है, उस कल्ट के अंदर या फिर उस रिलीजन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे हाफ हार्टेडली। ठीक है, उनके साथ मिलजुल के नारे वगैरह भी लगा देंगे, रिचुअल्स राइट्स भी कर देंगे। फिर उसके बाद जब उनको ये लगेगा कि अब यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, दे विल फॉल बैक टू देयर रिलीजन, जो उनका ओरिजिनल रिलीजन है। तो ये जो बात अक्सर जो कॉमन मीडिया के अंदर की जाती है कि किसी ने किसी को पैसे दे दिए, बच्चों को मारा, बच्चों को जो है वो प्रताड़ित किया और उनको कन्वर्ट करवा दिया गया। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, ये दीज आर द राइट वायलेशंस और ये स्टॉप होनी चाहिए। बट ऐसे कन्वर्ट्स ज़्यादा टाइम के लिए सामने वाले रिलीजन के अंदर कन्वर्टेड नहीं रहते until or unless there is a segment or there is a parameter of brain washing। ठीक है, तो ब्रेन वॉशिंग बहुत ज़रूरी है कन्वर्जेंस के लिए, एक जो सक्सेसफुल कन्वर्जेंस होती हैं उसके लिए। और यही जो एक चीज़ है ये हम ओवरसी कर जाते हैं कन्वर्जेंस के अंदर, फोर्स्ड कन्वर्जेंस के अंदर। और सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ब्रेन वॉशिंग के लिए कि कन्वर्जेंस होती क्यों है, ब्रेन वॉशिंग लोग करवाते क्यों हैं। बिकॉज अनटिल और अनलेस आप अपनी वॉल्स को लोअर नहीं करोगे, आप अपने सिक्योरिटी सिस्टम को लोअर नहीं करते, तब तक ब्रेन वॉशिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो वाई कन्वर्जेंस आर हैपनिंग, कन्वर्जेंस जो है वो क्यों हो रही हैं। बेसिकली मेलोनी मानते हैं कि दैट देयर आर 3 रीजन्स, 3 बेसिक रीजन्स होते हैं कन्वर्जेंस के। पहला, जब इंसान कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर घिरा हुआ होता है और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उसको अपने रिलीजन के अंदर नहीं मिलता। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन के अंदर या फिर आप सनातन धर्मी, जो सनातन धर्म है उसके अंदर एक कर्म की थ्योरी है कि किसी के साथ बुरा हो गया तो आपने कह दिया कि जो पुराने जन्म के अंदर आपने खराब कर्म किए थे जिसका फल आपको ये मिला है, अब आप अच्छे कर्म करो, धर्म कमाओ और आपको आगे आने वाले जीवन में अच्छा फल मिलेगा, जो अगला आपका जन्म होगा वो अच्छा होगा, सुखद होगा वो आपका। तो ये है आंसर व्हाई समथिंग बैड हैज हैपेंड विद यू। लेकिन कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो आपके धर्म के अंदर आपको नहीं मिलते, आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो आपको नहीं दे पाते। ठीक है, दीज आर सर्टन रिलीजियस प्रॉब्लम्स, कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके स्क्रिप्चर्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पाते, और ना ही कोई गाइड होता है जो कि आपके स्क्रिप्चर्स को आपको डिसाइफर करके समझा सके। ठीक है, तो देयर आर सर्टन ट्रेजेडीज ऑफ लाइफ दैट यू हैव टू फाइंड आंसर ऑफ इन द रिलीजियस मोड।
जब आपका रिलीजन आपको वो जवाब नहीं दे पाता, देन यू लुक फॉर द अदर रिलीजन्स। तब आप बाकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, बाकी फिलॉसफीज को टटोलने की कोशिश करते हो। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड फ्रस्ट्रेशन दैट डज नॉट गो अवे विद द सेकुलर मीन्स। एक अनहैप्पीनेस आपके अंदर होनी शुरू हो जाती है कि जो कि एक सेकुलर मीन्स के साथ सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, पैसा बहुत है लेकिन पीस नहीं मिल रहा, तो इवेंचुअली यू लुक आफ्टर सर्टन फिलॉसफी, सर्टन आइडियाज़ की किसी ना किसी तरीके से मुझे पीस मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए। तो सेकुलर मीन्स, जो डेली लाइफ वाली मंडेन लाइफ है, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो आप सर्टन आइडियोलॉजीज़ के लिए, सर्टन रिलीजन्स के लिए को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। द रिलीजन दैट वन लिव्स इज नॉट डीम्ड एफिकेशियस वन। जिस रिलीजन में आप पैदा हुए हो वो रिलीजन आपको अपील नहीं कर रहा है। ठीक है, उससे जो है वो आप ऊब चुके हो। ऊबने का मेजर रीज़न यही होता है कि जो स्क्रिप्चर्स और इंसान का डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। स्क्रिप्चर्स और इंसान का डिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए। जब ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, जब आप जिन प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हो, हर इंसान कुछ प्रॉब्लम का, कुछ ट्रेजेडीज़ का आंसर ढूंढ रहा होता है। जब उसको आंसर नहीं मिलता है स्क्रिप्चर्स में, या फिर स्क्रिप्चर्स में लगभग सारे आंसर्स होते हैं। गीता को पढ़ोगे लगभग सारे आंसर मिल जाएंगे, आदि ग्रंथ पढ़ोगे लगभग सारे आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन कोई डिसाइफर करने वाला चाहिए, कोई आपको बताने वाला चाहिए। तो इवेंचुअली वो जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिल पाती। यू लुक आफ्टर द अदर रिलीजन। बाकी रिलीजन जो है वो आप टटोलना शुरू कर देते हो, उन कल्ट्स के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हो जहाँ पे आपके पास सिटिंग गुरुज हैं, यहाँ पे आपके पास सिटिंग गाइड्स हैं। ठीक है। सो मेलोनी साइट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हाउ दिस इज डन। ठीक है, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स वो अपने किताबों के अंदर लिखते हैं कि किस तरह से कल्ट्स जो है वो लोगों को कन्वर्ट करते हैं, कैसे उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, एंड हाउ दे फाइंड द आंसर टू देयर प्रॉब्लम। जहाँ पे एक इंसान को अपनी प्रॉब्लम का आंसर मिल जाता है, वहाँ पे वो होम की तरह सेटल्ड फील करना शुरू कर देता है। ठीक है। सो द रिलीजियस जो आप कन्वर्जेंस करवाने वाले होते हैं, या फिर जो कल्टिस्ट होते हैं, जो कल्ट के गुरुज होते हैं, दे टारगेट प्रिसाइजली दोज पीपल हु आर ऑलरेडी वनरेबल, जो कि ऐसे होते हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स के आंसर्स अपने रिलीजन के अंदर नहीं ढूंढ पाते, एंड ऑफर देम अ वे आउट ऑफ देयर डायलेमा बाय प्रॉमिसिंग देम हेवन और स्वर्ग इफ दे वर टू कन्वर्ट टू देयर रिलीजन और कल्ट। ठीक है। बहुत बार कई बार जो है वो मेरे खुद के जो बातचीत होती है, जो इस तरह से जो लोग मिल जाते हैं कुछ, ये बात अक्सर की जाती है। मेलोनी भी इन चीज़ों को साइट करते हैं। कन्वर्जेंस के अंदर ऐसी बातें होती हैं कि आप स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करते हो दैट आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, और दोज पीपल दैट आर डिप्राइव्ड। और उन लोगों में ये चाह बहुत ज़्यादा होती है कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। क्योंकि पहली बात हम ये कह देते हैं दैट जो स्वर्ग है, नर्क है, वो यही है और तुम नर्क में हो। ठीक है। और नर्क का कारण क्या है? क्योंकि पिछले जन्म में आपने कुछ गलतियां की, बुरे कर्म किए, तो वो कर्मों को कटवाना चाहते हैं। वो इस जिंदगी के अंदर जो उन्होंने गलतियां कर दी हैं, उनको वो कटवाना चाहते हैं, उनको वो न्यूट्रलाइज करवाना चाहते हैं, ताकि अगली जिंदगी के अंदर उनको जो है वो स्वर्ग मिल सके। ये एक धारणा इंडिया के अंदर बन चुकी है कि कम से ये जिंदगी तो मेरी गई, अगली ज़िंदगी में मैं जो है वो कुछ अच्छा कर जाऊं, कोई सुखद ज़िंदगी मेरी जो है वो हो जाए। तो इवेंचुअली उनको जो कल्ट वाले लोग होते हैं या फिर जो अगले रिलीजन वाले लोग होते हैं, वो उनको प्रॉमिस करते हैं दैट इवेंचुअली यू विल गो टू हेवन, वहाँ पे ऐसे होगा वैसे होगा। ठीक है। जस्ट
एक बार जो है वो आप कोई किसी भी टेररिस्ट जो जिहादी होते हैं उनकी आप इंटरव्यू वगैरह जो है वो एक बार देखना, उनको भी ऐसे ही प्रॉमिस किया जाता है दैट यू विल गेट हेवन, वहाँ पे जो है वो नदियाँ बहेंगी, दूध की नदियाँ होंगी, शराब की नदियाँ होंगी, परियाँ होंगी, ये होगा। हर किसी का जो है वो ये एक सपना सा लगता है कि अच्छा ऐसा होगा। इवेंचुअली यू आर ब्रेन वॉश्ड बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी वनरेबल, यू आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन। वहाँ पे दूध पीने को तरस रहे हो और ये कह रहे हैं कि दूध की नदी होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू आर इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर्ड नज़र आते हो। तो जब आप इंस्पायर्ड नज़र आते हो देन यू आर डिटैच फ्रॉम द सोसाइटी। फिर वो लोग आपको जो है सोसाइटी से डिटैच कर लेंगे, वो कहेंगे कि ऐसे करके हम कोई मेडिटेशन शिविर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यू विल बी डिटैच्ड फ्रॉम योर हाउस होल्ड, आप अपने हाउस होल्ड से डिटैच हो जाओगे एंड देन यू विल गेट द ब्रेन, तब जो है वो एक ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो हम आगे आते हैं। सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजियस कन्वर्जेंस। सो जब ऐसे वनरेबल लोगों को इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस कर दिए जाते हैं कि दूध की बूंद देखने को लोग तरस रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ आ जाओगे तो आपको दूध की नदियां मिलेंगी, ठीक है। या फिर एक ड्रग एडिक्ट है जिसके पास शराब की बूंद भी नहीं है, उसको आप कह रहे हो कि शराब की नदी मिल जाएगी, ठीक है। जब ऐसी बातें हो रही हैं तो उनको, उन जो वनरेबल लोग होते हैं उनको उनकी सोसाइटी से डिटैच कर दिया जाता है। बार बार उनका एक नया ग्रुप एसोसिएशन बनाया जाता है जिनमें ऐसी बातें की जाती हैं जिसमें आउट ऑफ वर्ड नॉलेज जो है वो उनको दी जाती है। आउट ऑफ वर्ड नॉलेज का मतलब क्या है? स्वर्ग के बारे में बताया जाता है, भगवान कैसा है ऐसा बताया जाता है, भगवान कैसे उनके ऊपर दयावान है ऐसे बताया जाता है, ठीक है। और लोग खूब अपने गुरु की चर्चा करते हैं कि उनका गुरु तो ऐसा है, उनके गुरु में जो है वो इतनी ताकत है, उनका गुरु ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, पहाड़ उठा देता है, ये है वो है। ऐसी बातें जो है वो होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो कन्वर्जन करने वाले लोग होते हैं, जो वनरेबल लोग वहाँ पे उस ग्रुप के अंदर आते हैं, इवेंचुअली दे फील लाइक दैट दे हैव नाउ पोजेशन ऑफ सर्टन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, कि उनके पास तो पता नहीं क्या नॉलेज, क्या शक्ति आ गई, कौन सा गुरु मिल गया उनको, अब तो बस उनका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। दे मेक जो एक पोजेशन, दे हैव वेरी एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी उनकी बन जाती है कि एक फीलिंग ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है एंड दे स्टार्ट मेकिंग वेरी क्विक डिसीजंस। एक जिन डिसीजंस को वो सालों से बना पा नहीं रहे थे, वो बहुत तेज़ी से अपने डिसीजंस बना पा रहे हैं। जब एक इंसान इतने क्विक डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देता है, देयर इज़ जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ एस्टीम लेवल एकदम से बूस्ट कर रहा है, तो इंसान देन उसी कल्ट के साथ और अटैच होना शुरू हो जाता है। वो उस भगवान की बात करता है, वो उस भगवान के नोशन की बात करता है जो उस कल्ट ने उसको बताया था कि भगवान ऐसा है, हमारा भगवान ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है, हमारा गुरु ऐसे कर देता है, उसके पास ये पावर्स हैं। जब वो सोसाइटी के अंदर जाके ऐसी बातें करता है तो सोसाइटी वाले कहते हैं ये पागल हो गया, अब इसका दिमाग फिर गया, ये किसी काम का नहीं रहा। तो जब सोसाइटी वाले उसको इस नज़र से देखना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आप हो गए हो पागल, तो वो सोसाइटी वालों को गालियां निकालना स्टार्ट कर देता है। तो सोसाइटी में एक डायकॉटमी आ जाती है। एक प्रो कल्टिस्ट बन जाता है जो कि कन्वर्जन के प्रोसेस के अंदर है, जो कि ये कह रहा है कि मेरा गुरु तो सब कुछ है, ये है वो है, तुम लोग बकवास हो, आप लोग नरक के अंदर रह रहे हो। अगर सामने वाले को जाके कहोगे कि भाई तू तो नर्क के अंदर रह रहा है, तू नर्क का कीड़ा है, तो सामने वाला आपको मिठाई थोड़ी ना देगा, वो घर से बाहर निकाल देगा। तो एक बन जाते हैं एंटी कल्टिस्ट। पंजाब के अंदर यही डिवाइड हमें देखने को मिला था। पंजाब के अंदर भी एक कल्ट था, ठीक है, आई वॉन्ट नेम दैट कल्ट, ठीक है, ऑल्दो बहुत सारे लोग ये समझ गए होंगे। पंजाब हरियाणा के अंदर भी एक कल्ट बना, उसके अंदर भी सोसाइटी में एक प्रो कल्टिस्ट पैदा हो गए और एंटी कल्टिस्ट पैदा हो गए। प्रो कल्टिस्ट जो कि कन्वर्जेंस के प्रोसेस के अंदर थे, जो कि उस गुरु का बहुत गुणगान करते थे, और एंटी कल्टिस्ट जो कि कहते थे कि इन लोगों का दिमाग खराब है।
ये लोग तो ऐसे ही हैं। तो सोसाइटी में क्लियर कट डिवीजन एक कल्ट आने से आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। इसी चीज़ के ऊपर और लेविस रैम्बो ने जो है वो एक किताब लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ रिलीजियस कन्वर्जेंस, जिसके अंदर वो लिखते हैं दे कन्वर्ट्स, जो दे का मतलब जो कन्वर्ट्स रिमेन इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट माइंड सेट विच हैज़ टू बी री इन्फोर्स्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। और बार बार जो गुरुज हैं वो बार बार कुछ ना कुछ शिविर लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजियस मीटिंग्स करते रहते हैं, ताकि जो नए कन्वर्ट्स हो रहे हैं उनको ऐसा लगे कि दे आर इन कॉन्टैक्ट विद देयर गुरु। ठीक है, जो चीज़ उनको बहुत सालों से नहीं मिली, वो चीज़ उनको 1-2 महीनों के अंदर मिल गई है। और उसी तरह से गुरु को बिल्कुल, जो कल्ट फिगर है उसको बिल्कुल टॉप के ऊपर रखा जाता है और नीचे एक हायरार्ची बनाई जाती है कन्वर्ट्स की, या फिर उनके जो चेले हैं, उनके जो शिष्य होते हैं, उनकी हायरार्ची बनाई जाती है। जितना आप पैसा ज़्यादा देते रहते हो, जितना आप टाइम ज़्यादा देते रहते हो, जितने आप और आगे कन्वर्जन्स करवाते हो, लोगों को लेके आते हो, आपकी हायरार्ची राइज होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा जो एक क्या कह सकते हैं कि एक कल्ट गुरु के अराउंड, या फिर एक कल्ट जो आपके पास जो एक पर्सनैलिटी होती है उसके अराउंड जो है आपके पास लोग जो है वो रखे जाते हैं, हायरार्ची के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग इनकी धारणाएं हैं उनको रीइंफोर्स किया जाएगा, बार बार बताया जाएगा, उनको वही किताबें, वही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रीड करने के लिए कहा जाएगा। As such, the reconditioning of the converts continuously उनको reinforce किया जाता है, नए behavior pattern, नए belief systems उनके ऊपर बार बार जो है वो reinforce किए जाते हैं। ठीक है, और eventually धीरे धीरे कुछ एस्कॉटिक practices such as meditation वगैरह वो इनको दिया जाना शुरू कर देता है, जिसके साथ eventually you have some outwardly एक्सपीरियंस जो है वो जनरेट किया जाएगा। ठीक है, इंडिया में बहुत बार म्यूज़िक जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि कुछ आउटवर्डली एक्सपीरियंस जो है वो जनरेट करवाया जाए। तो आउटवर्डली एक्सपीरियंस का जैसे आपने देखा होगा कुछ सत्संग वगैरह जो कुछ कल्ट्स की हो रही होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो खूब डांस ड्रामा वगैरह जो है वो करवाया जाता है, सो दैट यू फील समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनसाइड यू। कई बार कल्ट्स वगैरह के अंदर जो है वो हमें ये भी देखने को मिला कि ड्रग्स यूज़ हुए। ठीक है, जो मैं पंजाब के कल्ट की बात कर रहा हूँ उसके अंदर भी हमें यही देखने को मिलता था कि देयर वर सर्टेन एलिगेशंस कि जो ड्रग यूजेज है वो उनके अंदर हो रहा है। ठीक है, सो रैम्बो सेज दैट देयर इज़ नो सिंगल मोटिवेशन, बट आपके पास एक अपना प्लेजर इन्हांस करने के लिए और जो पेन है उसको रिड्यूस करने के लिए लोग जो है वो कल्ट्स में को ज्वाइन करते हैं। अब पेन को कैसे वो लोग जो है वो रिड्यूस करते हैं और अपने प्लेजर को कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए वो 4 वेरिएबल्स देते हैं, वो 4 सेट ऑफ वेरिएबल्स देते हैं। लेविस रैम्बो जो है वो 4 सेट ऑफ वेरिएबल्स जो है वो देते हैं। पहला वेरिएबल है आपके पास कम्युनिटी एंड पीयर ग्रुप। ठीक है, सो द सोशोलॉजिस्ट एग्री दैट द कन्वर्ट इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कम्युनिटी एंड हिज पीयर ग्रुप। होता क्या है कि अगर आप सेटलमेंट पैटर्न देखो, विलेजेस का सेटलमेंट पैटर्न देखो, या फिर जो आम हमारी हिंदुस्तानी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, हम ऐसे कह लीजिए, सिटीज़ के अंदर हिंदुस्तान नहीं बसता, आज भी नहीं बसता, कल भी नहीं बसेगा। हिंदुस्तान जो है वो गाँव के अंदर बसता है, विलेजेस के अंदर बसता है। तो जो आपके पास विलेजेस हैं, विलेजेस के अंदर कास्ट सिस्टम के अराउंड जो है वो लोग सेटल्ड रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग जगह के ऊपर सेटल्ड रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर कास्ट जो है वो उसको निशाना जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो जब एक पर्टिकुलर कास्ट को अपना निशाना बनाया जाता है तो इवेंचुअली लेट्स से 2-3 लोग या फिर 2-3 फैमिलीज़ जो है वो कन्वर्ट हो गई।
वो अपने नेबरहुड वालों को जो है, जो उनके पक्के नेबरहुड वाले जो पीयर ग्रुप होंगे उनको लेके जाएंगे। अब आप पीयर ग्रुप के अंदर हो, उस पीयर ग्रुप के अंदर हो, तो बार बार उन्हीं की बातें की जाएगी, उसी गुरु की बातें की जाएगी, उसी कल्ट की बातें की जाएंगी, उसी आइडियोलॉजी की बातें की जाएगी, बिलीफ सिस्टम की बातें की जाएंगी। इवेंचुअली दोज थिंग्स दे विल रीइंफोर्स इनसाइड यू। तो आप ऐसा फील करोगे कि अगर मैंने इनको मना कर दिया, तो ये मुझे अपने पीयर ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। वाई शुड आई जनरेट पेन इन माई लाइफ? कल को इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी मुझे, तो मैं अपनी लाइफ के अंदर पेन क्यों जनरेट करूं? ठीक है, जो कहते हैं जयकारा लगाते हैं, इनके साथ साथ लगा दो, कुछ नहीं होता। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें आपके साथ बननी स्टार्ट हो जाती हैं, एक बार लगता है जयकारा, 2 बार लगता है, इवेंचुअली दोज थिंग्स दे रीइंफोर्स देमसेल्व्स इनसाइड यू। वो चीज़ें जो है वो आपको, आपके अंदर जो है वो रीइंफोर्समेंट एक मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ है। सो एज टू रिड्यूस द पेन, चाहे आप अंदर से मान नहीं रहे होते हो उनकी बात, आप नहीं चाहते कि आपको कोई अनफ्रेंड कर दे, तो आप उसके साथ अपने जो दोस्त भाई बंधु हैं, जो आपके पीयर ग्रुप वाले हैं, उसके साथ जयकारा लगा देते हो। ठीक है, देन उसके बाद फर्दर we find that the group to which such person can convert are very clear that the convert has to establish the close relationship with the leader। फिर आप लीडर के संबंध में आना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, जो अर्ली कन्वर्ट्स होते हैं उनको लीडर का एक्सपोजर दिया जाता है। लीडर बार बार उनको पास बुलाता है, बार बार उनको प्यार करता है, बार बार उनको बताता है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, आप तो मेरे बच्चे जैसे हो, ये है वो है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब इतने बड़े लीडर के साथ आप बार बार उनके आशीर्वाद मिलता है, उनके साथ इंटरेक्शन करने को मिलता है, तो इवेंचुअली यू गेट इंस्पायर्ड कि भाई ये तो बहुत सही है। मुझे तो कोई जो है वो गली में कोई कुत्ता नहीं पूछता था, अभी जो है वो मुझे सर पे चढ़ा दिया इन्होंने बिल्कुल ही। ठीक है, तो इवेंचुअली जो है वो जो ये सारी चीज़ें हैं ये होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इट बूस्ट यूर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम एकदम से बूस्ट करता है। फिर उसके बाद आपका वर्ड व्यू जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सो एज पर जैसे विक्टर टर्नर अपनी जो है वो अप्रोच हमें समझाते हैं सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, कि कैसे अलग अलग रिचुअल्स आपसे करवाए जाते हैं और आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, फाइनली द रोल परसेप्शन ऑफ द कन्वर्ट इट अंडरगोज द चेंज। आपका रोल परसेप्शन एक जो बहुत बड़ा चेंज जो है वो उसके अंदर आता है। रोल परसेप्शन का मतलब क्या था? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दलित्स का केस लीजिए, दलित्स का सोसाइटी के अंदर जो है वो रोल परसेप्शन क्या था? दलित्स का एक जो रोल परसेप्शन था सोसाइटी के अंदर वो ये है कि हमें दला जा रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे यू हैव चांस टू रीडिफाइन योर सोशल स्टेटस। यहाँ पे एक तो है लीडर के पास बार बार बैठ रहे हो आप, लीडर बार बार आपको प्यार कर रहा है कि ये मेरा नया शिष्य आया है, ये मेरा नया कन्वर्टी आया है। आपका वर्ड व्यू चेंज किया जा रहा है और फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना रोल, अपना सोशल स्टेटस रीडिफाइन कर सकते हो। अब आप सच में इस क्लोज्ड ग्रुप के अंदर, इस कल्ट के अंदर एक ऊपर वाला जो सोशल स्टेटस है वो आप जो है वो रख सकते हो, परमानेंटली लीडर के साथ बैठ सकते हो। तो इस प्रोसेस के अंदर जो लोग होते हैं दे एंड अप सेलिंग देयर वेल्थ। वो अपना घर परिवार बेच देते हैं, सब कुछ अपने लीडर को दान कर देते हैं ताकि लीडर के पास बैठा जा सके, उस क्लोज्ड ग्रुप के अंदर वो हायर सोशल स्टेटस के अंदर बैठ सके। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ सोशल कन्वर्जेंस दे आर वेरी प्रोमिनेंट, दे आर वेरी डेंजरस। ये सोशल कन्वर्जेंस जो हैं वो डेंजरस हैं। ठीक है, ये परमानेंट जो कन्वर्जेंस हैं ये बनाती हैं। ठीक है,
रिलीजियस सर्फर्स हैं, अगर आप सिर्फ इकोनॉमिकली आप कहेंगे कि लाख रुपया ले लो इधर कन्वर्ट हो जाओ, वो लाख रुपया लेंगे कन्वर्ट हो जाएंगे 10 दिन में, दे विल फॉल बैक, ठीक है. बट दीज फोर्स्ड कन्वर्जन्स वेयर द ब्रेन वॉशिंग हैपन्स, एंड वी हैव सीन दैट हाउ द ब्रेन वॉशिंग हैपन्स जनरली, ठीक है. ये सोशल कन्वर्जन्स जो हैं, ये जो है दे आर वेरी प्रॉब्लमेटिक इन द सोसाइटी. ये आई बिलीव दे आर प्रॉब्लमेटिक इन द सोसाइटी. और रिलीजियस कल्ट्स ने क्या हंगामा मचाया है सोसाइटी के अंदर, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है. बहुत सारे ऐसे, आई डोंट वांट टू नेम देम, ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे रिलीजियस कन्वर्ट्स हैं, जो कल्ट्स हैं, दैट हैव क्रिएटेड डिसरप्शंस और वायलेंस इन द सोसाइटी. डिसरप्शंस तो फिर भी वर्ड इतना इनके लिए सही नहीं है. दैट हैव क्रिएटेड इमेंस अमाउंट ऑफ वायलेंस एंड एंग्जाइटी इन द सोसाइटी, ठीक है. पंजाब के अंदर खास करके देयर आर सर्टन कल्ट्स जो कि एक सोसाइटी में डिवाइड जो है वो पैदा करते हैं, ठीक है. सो दिस इशू इट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक और न्यूज़ में भी था, एंड आई बिलीव्ड कि इसको जो है वो समझाना चाहिए, इसके ऊपर बात जो है वो होनी चाहिए. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच.